सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण आप सभी को। सर्वप्रथम समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को, चराचर जगत के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को नूतन विक्रम संवत नववर्ष एवं वासंतिक नवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। और आज का परम पवित्र यह दिवस हम सब के जीवन में एक आह्लाद, एक उमंग, एक दिव्य भाव का भाव संचरित करते हुए आगे आए। वैसे तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं किसी भी प्रकार से अपने पक्ष को या विपक्ष को बात करूं, क्योंकि मुझे तो भगवान के नाम से अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने किसी भी सनातन धर्मावलंबियों का अपनी वाणी से, अपने विचार से किसी का विरोध किया हो, ना आगे मुझे करना पड़े। और मुझे जो कहीं से कोई अच्छा लगता है, मेरी मति को अच्छा लगता है, मेरी मनस्थिति को जो अच्छा लगता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं आज तक न किसी के पक्ष में बोलता हूँ, न किसी के विपक्ष में बोलता हूँ। जो उचित लगता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। और लगभग 20 दिनों से मैं सबसे देख रहा हूँ कि जो अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में जो हमने द्वितीय चातुर्मास का दिव्य भाव रखा है यहाँ पर नर्मदा जी के पावन पुनीत तट पर, वहाँ हमने कुछ सुधी विद्वत वरेण्यों के मुखारविंद से पुराणों को श्रवण करने का जो भाव हमने वहाँ पर प्रकट किया। बाकी इस यात्रा में जब 25 अक्टूबर 2023 से अब तक चला हूँ तो न मैंने कहीं से किसी प्रकार का किसी के सन्निकट जाकर ये कहा कि मैं कष्ट में हूँ, पीड़ा में हूँ, ये भी नहीं कहा। अनवरत रूपे न माँ भारती को वंदन करते हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ जा रहा है। और मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में कुछ चर्चा करूं या किसी प्रकार के भाव में रहूं। परंतु मैं दिसंबर से देख रहा हूं इधर कि बड़े बड़े विद्वत मनीषी जो मुझसे परिचित भी नहीं हैं या मुझे स्थूल रूप से जिनका मेरे साथ जो परिचय नहीं है, वो भी आकर मुझसे कहते हैं कि आपने इन मनीषियों को, इनको किस आधार पर आपने यहाँ कथा में वर्ण किया है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आपने उनको वर्ण किया, आपको पता है कि उनसे उनका विरोध है। अब देखिए महाराज, इस संसार में किसका किससे विरोध है ये मेरा विषय नहीं है। मेरे को तो हरिनाम संकीर्तन से मतलब है। मैंने आज तक न किसी का विरोध किया, न आज तक किसी के विरोध में मैं कुछ बोला हूँ। परंतु जब बात आ जाती है कि आप कभी, मुझे लगता है कि ब्रिज भाई कहते हैं कि महाराज जी आपके फेसबुक में रिपोर्ट हो रहा है, आपके यहाँ पर ये कोई लोग कह रहे कि निग्रहाचार्य जी की कथा जो आपने रखी है वो गलत रखी है, वो अनाधिकारी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अब बात जब कथा तक सीमित है तो निग्रहाचार्य जी का पक्ष पोषण तो मैं करता नहीं हूँ। और कुछ बात अच्छी लगती है तो उनका मैं सबकी स्वीकार करता हूँ कि जिनकी बात अच्छी हैं। अब रही बात पूरी पीठ की या निग्रहाचार्य जी की या अन्य इतर के विषय में, मुझे तो केवल भगवान के नाम से मतलब है। मैं यहाँ किसी के पक्ष में बोलने के लिए या किसी का झंडा उठाने के लिए किसी राजनीतिक परिवेश में तो मैं आया नहीं हूँ। मुझे आज बोलना बाध्य हुआ कि आज एक हमारे सुरेश्वरानंद भिक्षुक हैं, अपने आप को विरक्त भी कहते हैं और विरक्त भाव में रहने का ढंग भी रचते हैं। मैं इतना बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूँ उनके लिए कि हमेशा पहले गाड़ी चढ़ते नहीं थे, फिर गाड़ी चढ़ना शुरू किया, बहुत बार हमारी यात्रा का भी विरोध करते रहे, उसके बाद किसी प्रकार का वो करते हुए कहने लगे। आज उनका एक शब्द हमको अंतर मन से लगा कि हमारे फेसबुक में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है वहाँ पर कि आपने आपकी कथा में आ रहे हैं। अरे आप तो प्रस्थानत्रयी के विद्वान मनीषी हैं, परम पूज्यपाद वितराग शिरोमणि रामानंद सरस्वती महाराज जी के कृपा पात्र हैं। आपकी भाषा शैली तो रामानंद सरस्वती जी महाराज जी की तरह नहीं है, जिन्होंने नर्मदा तट के दिव्य भाव में अपने भाव को संचरित किया। कथा निर्मल चैतन्य की करने आ रहे हैं कि निग्रहाचार्य जी? ये बात आपके मुख से निकल रही है। हाँ, आप लोगों का विरोध करिए एक तरफ, मुझे तो अहरनिश 24 घंटे, मेरे साथ लोग कम हैं, अहरनिश अखंड संकीर्तन में रहना होता है। मैं अपने एक पैर टूटा हुआ तो भी चल रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के सामने आके रोया कि ऐसा करिए वैसा करिए। कुछ लोग बोलते हैं
एक वत्सल गोस्वामी जी हैं, हमको पता नहीं कि उनका क्या है। आपका वहाँ से जो है निग्रहाचार्य के साथ ऐसा संबंध है, इससे आपके साथ संबंध समाप्त करते हैं। भाई वत्सल गोस्वामी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जिस दिन जन्म देने वाले माता पिता को त्याग कर इस वस्त्र को धारण किए है ना, उस दिन से संसार से केवल भगवान नाम और भगवान भजन, भगवत उपासना से अतिरिक्त हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। जब हमने सब प्रकार से भगवान को अपने जीवन को समर्पित कर रखा है, तो हमारा यहाँ अपना और पराया का क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जीवन को देखते कि मैं किसका विरोध करता हूँ या किसी का पक्ष पोषण करता हूँ। क्या मैं राजनीति करने के लिए निकला हूँ? आज मेरे लगभग 19 महीने तक हो गए। 19 महीने तक आप लोगों को कुछ पता चला कि मैं कैसे चलता हूँ? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि संकीर्तन के दिव्य भाव में मुझे कितनी कठिनाइयाँ हैं? कभी किसी सनातनी ने कहा? नहीं कहा। और विशुद्ध भाव से आप कहते हो कि उनकी कथा कर रहे हो, इसलिए आप उनके पक्ष पोषण कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए था। मैं कतई भी निग्रहाचार्य जी का पक्ष नहीं लेता हूँ। हाँ, कुछ बात जो अच्छी लगती है मैं सबका पक्ष लेता हूँ। आज तक मैंने किसी का विरोध नहीं किया, न किसी के विषय में मैं कुछ बोला हूँ। अब कहते कि आप शंकराचार्य जी मठ के वहाँ वो हो रहा है, आप अरे मैंने अपने संकीर्तन को देखूँ कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, किसके विषय में क्या बोल रहा है, इसके बोलूँ। आप लोगों ने कभी सोचा कि 1 घंटा हम आपको हरिनाम संकीर्तन के साथ दे दें, कुछ निर्मल को समय मिले, ऐसा आप लोगों ने सोचा? कभी सोचा तो बताइए, मैं भी देखूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तपती रेत में आप 1 घंटा मेरे साथ चल के देखिए, तब पता चलेगा कि यहाँ क्या है, कैसा है, किस प्रकार का दिव्य भाव है। और एक दिव्य भाव से जो है ना, किसी भी प्रकार से किसी के दोष दर्शन करना, अनेक प्रकार के भाव रखना। संकीर्तन के दिव्य भाव में जब तक प्राण है, आप लोग साथ दो। आप सनातनी हो तो हृदय से बंधन है, नहीं देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे तरफ से व्यक्तिगत रूप से किसी का विरोध हुआ हो, किसी के प्रति मैंने किसी दुर्भावना रखी हो, तो आप मुझे कह सकते हैं कि तूने इसके विषय में ऐसा बोला, उसके विषय में ऐसा बोला, इसके विषय में ऐसा बोला। मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। आप किसी भी प्रकार की गाली दे, आपकी वाणी अपवित्र होगी। मुझे तो अपनी वाणी को भी अपवित्र नहीं करना है, मुझे अपने नेत्रों को भी अपवित्र नहीं करना है, मुझे अपने जीवन को अपवित्र नहीं करना है। किसी भी प्रकार से मैं अपने अहरनिश जिस कर्म की ओर उद्देश्यित हूँ, मुझे वहीं पर जाने दीजिए। बाकी रही बात दूसरी कि आपके वहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और श्रद्धेय सुरेश्वरानंद भिक्षु महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कथा, मेरी कथा करने क्या, मेरे तो हड्डी मांस का पुतला, मेरी कथा कहाँ होगी। विष्णु पुराण की देवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, ये शंकराचार्य भगवान ने विष्णु सहस्रनाम में विष्णु शब्द की दिव्य भाव से व्युत्पत्ति की है। आप विष्णु शास्त्र के उस शंकर परंपरा के हैं, तो विष्णु पुराण अगर निर्मल चैतन्य पुराण है, तो ये निर्मल चैतन्य का दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी बात। और नहीं तो कृपा करके मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, कृपा करके मुझे संकीर्तन करने दीजिए। मैं कभी आप लोगों के बीच में नहीं जा रहा हूं, तो आप लोग मेरे बीच में मत आइए। हाँ, कहीं शास्त्र के विरुद्ध कुछ कर रहा हूं तो मुझे दंड दीजिए, आप लोगों का अधिकार है, आप लोग अपने हो। लेकिन कभी कभी आप आपस की युद्ध के, आपस के लड़ाई में, आपस के दिव्य भाव में मुझे आकर मेरे मानसिक स्थिति को कमज़ोर मत करिए। मैं अभी नवरात्रि के अनुष्ठान में आज लगभग 50 फोन, 50 मैसेज निग्रहाचार्य जी की कथा को बंद कराइए। अरे भाई, मैंने किसी को वचन दिया, मैं उनको यहाँ क्या उस विष्णु पुराण की कथा में वो यहाँ अन्य इतर के युद्ध करने थोड़ी आएंगे। मुझे तो कथा श्रवण करना है, शास्त्र से विरुद्ध वो कोई जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, शास्त्र के अनुरूप कथा करेंगे, उसमें भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। कभी आपने पूछा कि निर्मल चैतन्य इन 19 महीनों में तूने क्या खाया, क्या पिया, कैसे गया, ये पूछा? नहीं पूछा। तो आज आप लोगों को क्या अधिकार है कि चतुर्मास में किसको लाना है, किसको नहीं ले जाना है, किस प्रकार के उस भाव में रहना है, ये कहने का क्या अधिकार है आप लोगों को? कभी मेरे 28 दिन तक मेरी उंगली टूटी रही, कभी आप लोगों ने ये कहा कि किस प्रकार के भाव से रहे हम? 3 महीने तक मैं रक्तस्राव से ग्रसित रहा, कभी आप लोगों ने ये कहा कि किस प्रकार की स्थिति रही? 7 दिन तक केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में केवल शक्कर में पानी घोल के शरबत पीता रहा, उस समय आप लोग आए? मुझे क्या हुआ? बंगाल में थप्पड़ खाता रहा, तब भी कीर्तन के साथ चला, उस समय आए आप लोग? मुझे क्या हुआ? मुझे बोलना नहीं था ये बातें, लेकिन मैं ये आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी का पक्ष पोषक नहीं हूँ, मैं विशुद्ध रूप से सनातन का पक्ष पोषक हूँ और आप सबके साथ हूँ। और मेरे से कोई सनातन की कोई मर्यादा भंग होती है तो मुझे सज़ा दीजिए, नहीं तो इधर उधर की बात का मुझे समय नहीं है।
कृपा करके आप सबसे यही बोलने आया हूँ कि मुझे इस नवरात्रि में विशुद्ध रूप से अनुष्ठान करने दीजिए और विशुद्ध रूप से मेरे भाव से चलने दीजिए। और मैंने जिनको चयनित किया है उनमें कोई किसी प्रकार का आप जाके कहें कि पूरी पीठ महाराज जी को ऐसा कह दिया। पूरी पीठ के पूज्यपाद महाराज जी मेरे परम आदर्श हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात ये रखिए, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीम, ये वाणी भगवती सरस्वती हैं। अपने वाणी को पवित्र कीजिए। जो भी कर रहे हैं ये गलत है। बाकी मैं अभी समय कहीं इधर उधर, कभी कोई अच्छी वस्तु होती है तो मैं सहस्त्र स्वीकार करता हूँ, अच्छी वस्तु नहीं होती तो कोई उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं अपनी स्वतंत्रता से चल रहा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, किसको स्वीकार करना है किसको नहीं करना है। मेरी मनस्थिति जिसको सही कहेगी उसको मैं धारण करूँगा, जिसको मेरी मनस्थिति स्वीकार नहीं करेगी उसको मैं धारण नहीं करूँगा। और इसमें भी आप मेरे को इतना बड़ा अपराधी क्यों बना रहे हैं? मैंने क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया? और रही बात संबंध की, तो मेरा संबंध केवल इस संसार में परमात्मा से है, किसी दूसरे से नहीं है। और मेरा संबंध इतना है कि मैं आप सबसे स्पष्ट रूप में बोलने के लिए मजबूर हूँ कि आप सब जो है नाना प्रकार की बातें मैसेंजर में फ़ोन कॉल करके मेरी साधना को विघ्न न करें। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप में किसी आचार्य के प्रति कुछ बोलता हूँ, मेरे लिए किसी भी संप्रदाय के एक व्यक्ति कह दे कि हमारे संप्रदाय के प्रति निर्मल चैतन्य का ऐसा भाव है, तो उस समय आप बताइएगा। मैं बिल्कुल नहीं, मेरा आज तक किसी भी सनातन वैदिक परंपरा के किसी भी संप्रदाय के प्रति, किसी भी आचार्य के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी मनस्थिति जिस प्रकार की भगवान से प्रदत्त मनस्थिति है, मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे और आपको सब प्रकार से चलाने वाले स्वयं परमात्मा हैं। इसलिए बिल्कुल अनंत भाव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो है इस प्रकार के भाव से मुझे दुखी न करें, क्योंकि मैंने आज तक किसी का कोई वो नहीं किया है। और आप सब मुझे सहस्त्र भाव से भजन करने दें, मैं यही प्रार्थना आप सबसे करता हूँ। रही बात चतुर्मास के दिव्य भाव में, मेरे अपने ही मित्र मंडली हैं, मैं नाम लेके कहूँगा, सत्यनारायण दास जी, वो इतने घनिष्ठ मित्र हैं। जगन्नाथपुरी में हमने उनको कथा में बुलाया, उसके बाद वो स्वयं कहते हैं कि अगर निग्रहाचार्य को बुलाओगे तो आपकी ये यात्रा भंग हो जाएगी। अरे भाई, मैंने इन किसी को भी बुलाकर अगर यात्रा भंग हो जाएगी, आप चाहे मेरे से मित्रता वो कर लो, आज 10 लोगों को आप भड़का दोगे, 10 लोग इधर उधर करेंगे, तो इस यात्रा के प्रति मेरा किसके साथ कौन सा अपराध है? मैं ये सुन के थक गया हूँ। लगभग मेरे पास 200-300 मैसेज हैं, 200-300 कॉल हैं जो मुझे फ़ोन करके बार बार कहते हैं कि निग्रहाचार्य की कथा रख के आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आप सहज भाव में जा रहे थे, तटस्थ भाव में जा रहे थे, और आपको जो अच्छा लगे बुरा लगे ऐसा करने के लिए तो मैंने नहीं किया है। मैं कोई पूरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद महाराज श्री का परम प्रबल विरोधी नहीं हूँ। मेरे आराध्य शंकर परंपरा के परम पवित्र गद्दी में पूज्यपाद महाराज श्री विराजमान हैं, और पूज्यपाद महाराज श्री मेरे लिए भगवान हैं। मैं अभी भी अंतर मन से कह रहा हूँ, मेरे लिए पूज्यपाद महाराज श्री भगवान हैं, और चारों पीठों में रहने वाले शंकराचार्य भगवान मेरे आराध्य भगवान के उस परम पवित्र पद पर हैं, तो मेरे लिए भगवत स्वरूप हैं। मेरे लिए वो धर्माधिकारी हैं, मेरे ऊपर आदेश अनुशासन शासन करने का पूर्ण अधिकार उनको है। मैं उनका किस प्रकार से विरोधी हो सकता हूँ? इस वस्त्र के लिए भी मैं कभी भी भूल कर भी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दिखता है जो गलती है वो गलती दिखती है, जो अच्छा है वो दिखता है, बस बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोलना उचित नहीं लगता है। क्यों बोलें? और उचित इसलिए नहीं लगता कि अपने अगर कहीं उधर समय दिए तो अपना भजन में समय व्यर्थ चला जाएगा। आज अति हुआ, कभी कभी रोना आता है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। एक व्यक्ति को तो शांति से जीने दो महाराज, भजन करने दीजिए। किसी भी प्रकार से इस 9 वर्ष में बस मेरी करबद्ध प्रार्थना आप सभी से है कि मेरे इस साधना में, मेरे इस उपासना में, मेरे इस संकीर्तन यात्रा में हो सके तो साथ दीजिए, परंतु मुझे हतोत्साहित न करें, हतोत्साहित न करें। करबद्ध प्रार्थना है। और मैं इस चतुर्मास को सफल करने दीजिए। वहाँ कोई मैं राजनीतिक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए चतुर्मास नहीं कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक प्रोपोगंडा के लिए संकीर्तन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो माँ भारती को वंदन करते हुए जा रहा हूँ। एक ऐसे भाव में आप सभी का मुझे साथ होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि कोई अपराध तो नहीं कर दिया। यही सुरेश्वरानंद भिक्षुक जी हैं, जब मैं यात्रा में चल रहा था तो बोले पाखंड कर रहा है। यही सुरेश्वरानंद भिक्षुक जी हैं, जब मैं ये 2 महीने में भाग के आ जाएगा। आज बोले कि निग्रहाचार्य जी की कथा रख के तुमने बहुत, तुम्हारी कथा के में निग्रहाचार्य को आपने वर्ण किया। मेरी कथा कैसे हो गई भाई? अब आप इतने बड़े आचार्य हो,
कथा किसकी है? भगवान विष्णु की, और विष्णु की कथा निर्मल की कथा होती है। ये बात तो मुझे कतई अत्यंत मन में लगा, मैं बोलता नहीं, और ये कोई दूसरा व्यक्ति बोलता ना तो मुझे कुछ नहीं लगता। आप तो ऐसे परम आचार्य के दिव्य चरण सन्निधि में रहे हुए वेदांत के दिव्य भाव में रमने वाले हैं, और आप वो कहिए। बाकी आपका निग्रहाचार्य का जो भी बात है आपस में करिए, मुझे उसमें मत खींचिए, क्योंकि मैंने आज तक जो अच्छी बातें हैं सबको स्वीकार किया है। मैंने आज तक अच्छी बातें लगी रामभद्राचार्य जी की, उनका स्वीकार किया है। मुझे जो अच्छी बातें लगी मैंने सभी आचार्यों को स्वीकार किया है। मैंने किसी आचार्य का विरोध नहीं किया है। और अब जो विज्ञ हैं, जो सुविज्ञ हैं, आप अपने अनुसार मेरी मति को चलाना चाहते हैं तो असंभव है, क्योंकि मेरी मति स्वतंत्र है। मुझे भजन के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे अपना पराया कुछ भी नहीं भान होता है। और उसके बाद आप चाहते हो कि हम आपके हिसाब से चलें, कोई दूसरा चाहे कि अपने हिसाब से चलें, तो ये दिवा स्वप्न है। मैं अंतर मन से बड़े होश और हवास से कह रहा हूँ कि ये आप लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। मुझे संकीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और संकीर्तन के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, और सब में एक ही परमात्मा दिखाई देते हैं। और थोड़ी सी बात कहीं कहीं आ जाती है कि इधर उधर करके, तो ये मुझे बड़ा दुख देते हैं महाराज। मैंने आज तक, आप बता दो कि निर्मल चैतन्य ने इनका विरोध किया, इनका विरोध किया या इनके बारे में ऐसा कहा, कभी नहीं, असंभव है। तो इसलिए कम से कम मैं ऐसे नाम बता सकता हूँ जो फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कि निग्रहाचार्य जी की कथा में हम आएंगे आप, और उसके बाद बात करते करते बोलते हैं कि महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि निग्रहाचार्य जी की कथा में उनको वर्ण कर लिया, वो योग्य नहीं है, अनाधिकारी हैं, मिलेच्छ हैं, और वो न जाने मुस्लिम हैं। यार भाई, मैं उनके पिताजी तक को जानता हूँ और उनके शास्त्रीय मत का स्वीकार करता हूँ। उनकी अशिष्ट भाषा का तो मैं कभी पक्षपोषक नहीं रहा। निग्रहाचार्य जी सुनेंगे, परंतु उनके शास्त्र सम्मत बातों को मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि सनातनी हूँ ना, तो अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए। बाकी जो कल का जो वीडियो था पूरी पीठ के लिए, क्योंकि जो बातें हमारे विषय से परे हैं, इतर हैं, उन बातों को हमको लेना नहीं चाहिए। आप शास्त्रीय बात करिए, उस मठ में क्या हो रहा है, वहाँ कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, इस विषय में जानने की हमको क्या आवश्यकता है। क्योंकि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भाव तो सभी जानते हैं। जो जस करहिं तस फल चाखा। और इसके बाद में भी हम सोचें कि इन परिस्थिति में जाकर उनका पक्ष पोषण सब प्रकार से नहीं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो सदैव करूँगा, और आप लोग भी अच्छी बातें करेंगे शास्त्र सम्मत तो उनकी भी करूँगा। लेकिन मैं ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपा करके आप लोग व्यक्तिगत रूप में कोई बात है तो बताइए, लेकिन इसमें इसको वर्ण कर दिया, ये गलत कर दिया, उसको गलत कर दिया, ये बात ऐसी हो गई, वो बात ऐसी हो गई, इस विषय में मत आइए। मुझे आप लोगों से संबंध स्थापित करने के लिए मेरा शरीर नहीं है। मैंने जिन माता जी के 9 महीने गर्भ में रहकर 5 वर्ष तक की उम्र तक जिनका स्तनपान किया था, जिस पिता ने मुझे अपने हाथ को पकड़कर चलना सिखाया था, उन माता पिता को भी त्याग कर मैं जो है इस मार्ग में आया हूँ। मेरा तो यहाँ केवल संबंध भगवान से है, अन्य किसी से संबंध नहीं हो सकता। फिर भी ये बातें जब अनेक प्रकार के संतों के माध्यम से आई तो मुझे पीड़ा होती है कि मुझे ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। बहुत बार सुनते सुनते थक गया हूँ। और सुरेश्वरानंद भिक्षुक जी महाराज, आप करबद्ध प्रार्थना है, आप विरक्त बनिए। विरक्त व्यक्ति को संसार में क्या हो रहा है इसकी फिक्र नहीं रहती, क्या हो रहा है इसका चिंतन नहीं रहता है। मुझे देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ संसार का, आपको भी नहीं करना चाहिए। और संसार में क्या हो रहा है, आपके आचरण को देखकर समाज सुधर जाए तो आप अच्छे सन्यासी हैं, आप अच्छे संत हैं। और आपके आचरण को देखकर समाज नहीं सुधरता, केवल वाणी से आप अपने आप को विरक्त दिखाना चाहते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। तो मैं ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आज से कृपा करके इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में आप सब साथ देंगे, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ दीजिए। और असहयोग करते हैं तो कृपा करके मुझे वो भी स्वीकार है, परंतु मेरे कर्मों में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। ये करबद्ध प्रार्थना है। और मेरे किन्हीं शब्दों से आप सबको किसी प्रकार से चोट लगा हो, पीड़ा पहुंची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के बाद ये सभी बात अलग रख दीजिएगा। 1.5-2 वर्ष से जो मुझे जानते हैं, जो करीब से देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा संग किया है, उनको पता है कि मेरा जीवन क्या है। महाराज, आधे घंटे तक नींद है,
उसके बाद सोना भी नहीं मिलता। आप लोगों को तो 24 घंटा मोबाइल में रहकर इधर उधर देखने का फुर्सत मिलता है, नहीं तो हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है महाराज। कब सोते हैं कब जागते हैं, अपना 3 बजे अभिषेक करते हैं, 3 बजे अभिषेक करने के बाद फिर समय मिलता है तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, शाम को फिर ललिता सहस्त्र नाम, फिर संकीर्तन, अनेक प्रकार से हम फंसे हुए हैं। आपके इस दिव्य भाव में हम कहाँ से आ जाएंगे, क्या करेंगे आके। तो इसलिए कृपा करके सांसारिक अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप के लिए मुझे किसी प्रकार का भाव न रखें। मेरे एक करबद्ध प्रार्थना है, मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया गया, बार बार फोन आते हैं, कभी कभी अत्यंत दुखी हो जाता हूँ। कोई कितना बड़ा अपराधी हूँ जो अपने सनातनी भाई बंधुओं के बीच में प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे कौन से जन्म का प्रारब्ध है जो मुझे इन सब का द्वेषी बना रहा है। क्या मैंने एक नाम जो विष्णु पुराण के लिए चयनित कर लिया, इतने में मैं बहुत बड़ा अपराधी हो गया। कभी कभी चिंतन आती है इस विषय में। तो मुझे लगता है कि आप सबको इस विषय में एक बार चिंतन करके ही मुझे कुछ कहना चाहिए। मेरा एक भाव रहता है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी का द्वेषी न बनूं, राग द्वेष से रहित रहूं। आज तक मैंने वचन से किसी को चोट नहीं पहुंचाया ऐसा लगता है। फिर भी ज्ञात अज्ञात भाव में कोई किसी का हृदय व्यथित हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं तो विगतः रागः यस्य सः, विरक्त का भाव क्या है, जिसके समस्त राग समाप्त हो गए हों और आपके दृष्टि में राग दिखाई देता हो, वाणी से द्वेष का वर्णन होता हो, कर्ण कुहरों से राग द्वेष का श्रवण हो रहा हो, चिंतन भी राग द्वेष का हो रहा है, तो आप कैसे विरक्त हैं महाराज। चिंतन करिएगा। मेरी ये बात आप सबको थोड़ा दुखित लगेगी, परंतु मेरे इस चातुर्मास के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से आप लाख कोशिश कर लें, किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे आप जितने भी प्रकार से मुझे दुखी करें, परंतु मैं स्पष्ट रूप में कहता हूँ कि आप सब कहते हैं ना संबंध, मेरे साथ क्या संबंध है। मैं तो भगवत संबंधी हूँ, जगत संबंधी मेरा कोई औचित्य नहीं है। अगर होता तो एक ईंट जोड़ने की प्रयत्न चित्त में भाव आती महाराज। मैंने तो कभी एक ईंट जोड़ने का परिकल्पना रखा नहीं, कहीं एक महल बनाने की भाव नहीं रखी। नंगे पैर चलता हूँ और कोई गाड़ी में भी जीवन पर्यंत वाहन का परित्याग कर रखा है, मुझे क्या है। तो लेकिन ये बात मत कहिए कि आप जो है निग्रहाचार्य जी को कथा में लाकर उनको बुलाकर आपकी कथा करने आ रहे हैं। अरे निग्रहाचार्य जी शास्त्र के सम्मत विष्णु पुराण की कथा करेंगे, मेरी कथा करने कभी नहीं आएंगे। मेरी कथा वो जगत की कथा करने वाले नहीं हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं किस बात का समर्थन करूंगा, किस बात को नहीं करूंगा, किस बात में बोलना है, किस बात में नहीं बोलना है, ये मुझे भी भगवती सरस्वती ने ये वाणी और मेधा प्रदान किया है। इसलिए कृपा करके मुझे आज के बाद इस विषय में मुझे परेशान न करें। और इस विषय में मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भगवान का सुनकर मैं आया हूँ, मैं भगवत प्रेरित हूँ। आप सब भगवत प्रेरित होकर मुझे परेशान न करें और मेरे अनुष्ठान में, मेरी साधना में बाधा डालकर आप सब इतना कष्ट देकर मेरे मन को व्यथित न बनाएं, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। चातुर्मास के बेला पर आप लाखों बार कहेंगे कि निग्रहाचार्य को मना कर दीजिए, तो भी मैं मना करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है और मैं वचन को इस प्रकार से वो करने वाला नहीं हूँ। यहाँ निग्रहाचार्य जी का पदार्पण भी इसलिए होगा कि चतुर्मास के बेला में विष्णु पुराण की परम पवित्र कथा का रसास्वादन कराने के लिए मैंने चयनित किया है शास्त्र सम्मत भावों को। आप देखते हैं कि उन्होंने विरोध कर दिया इसलिए हम विरोध कर लें, ये संभव नहीं है, यह असंभव है, ये हम नहीं कर सकते इस विषय में किसी प्रकार की बात को। और आप सब इस विषय में मुझे परेशान न करें, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैं बहुत बार बोलना भी नहीं चाहता था, अरे बोलते बोलते थक गया हूँ महाराज। आप लोग बहुत बार मुझे परेशान करते हैं। लगभग मैं 200 ऐसे कॉल हैं, ऐसे फ़ोन हैं जिनके माध्यम से आपने निग्रहाचार्य जी की कथा रखी है, ऐसे मैसेज हैं, ऐसे 2-4 नाम मैंने लिए, ये लेना मजबूरी था, नहीं तो ऐसे फ़ोन है महाराज जी जैसे मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया हो, ऐसा वो मुझे करते हैं बार बार। मैं इसको सुनने वाला नहीं हूँ। और आप लोगों को मुझे अपराधी घोषित करना है तो बताइए मेरा अपराध क्या है। बाकी भगवान के लिए भगवत संबंधी चर्चा के अतिरिक्त ये जिन शब्दों से, जिन वाणी से द्वेष का वर्धन होता हो, राग द्वेष की वृद्धि होती हो, ऐसा संबंध भगवान करे बार बार टूट जाएं। जैसे कुंती ने कहा कि अहमता और ममता की जो रस्सी वृष्णि और
पांडव में मेरी फंसी हुई है, या आपके चरणों में समाहित हो। ऐसा संबंध आपके साथ स्थापित है इस सनातन वैदिक परंपरा के भाव में, तो मैं चाहूँगा कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैं तो केवल भगवत रसिक हूँ, मेरा कोई दूसरा लक्ष्य भी नहीं है। और आज के बाद मैं सभी को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। और एक बात मैं बड़े गंभीरता के साथ आप सबसे कहूँ कि मैंने आज तक किसी का भी विरोध नहीं किया है। और आप लोग भी चिंतन करके देखिएगा कि मैं किसका विरोधी हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सनातन का पक्ष पोषक हूँ। मैंने किसी का भी वो नहीं किया है। अब वहाँ पर निग्रहाचार्य जी किसका विरोध करते हैं, किसका पक्ष करते हैं, वो मेरा विषय नहीं है। मैंने कभी इस विषय में ना आप लोगों से कभी कहा, न उनसे कभी कुछ कहा। इसलिए उनके व्यक्तिगत मत में अब मुझे लेकर जाओगे तो ये गलत है। देखिए, मैं एक सामान्य सी बात कहूँ, निग्रहाचार्य जी के पूज्य पिताजी हैं आचार्य शंकरदास महाभाग। उनके वहाँ कभी भी आप निग्रहाचार्य जी के किसी बात में जाकर वहाँ कुछ लिखते हुए आपको नहीं मिलेंगे। बहुत विनम्रशील व्यक्ति हैं। एक पिता अपने पुत्र के सभी बात को जो है दिव्य भाव से वहाँ देख के भी वो अनदेखा करते या नहीं जाते हैं, तो हम लोग भी ऐसे स्वतंत्र हैं। हम सभी बात उनकी मानते हैं, इसी ये भी नहीं है। और सभी बातों में कुछ बात शास्त्रीय होती है, उनको स्वीकार करना तो देखो सीधी बात है। जो बात अच्छी थी एक तनु की, वो तो रामायण में तुलसीदास जी ने भी स्थान दी। जो बात कालनेमी की अच्छी थी, उसमें स्थान वहाँ तुलसीदास जी ने उसको दिया। जो बात सुपर्णखा की अच्छी बात थी, उसको भी वहाँ पर स्थान दिया गया। और बाकी दिव्य बातों को विष्णु पुराण में अच्छी बातों को वहाँ स्वीकार किया गया। जहाँ जहाँ सारग्राही वस्तु हैं, हम सारग्राही लेने में वो हैं। हम चारवाक को भी तो कभी कभी स्वीकार करते हैं दर्शन में। हम तो ऐसे सनातनी हैं, तो हमको सारग्राही वस्तु को लेने के लिए हमको क्या है, बाकी विरोध करने के लिए हमारे पास किसी का विरोध करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप लोग विरोध करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे नहीं वहाँ। हम कोई भी, चाहे निग्रहाचार्य जी विरोध करें, चाहे अन्य कोई विरोध करे, उस विरोध में हमको जाना नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के विरोध में फंसते रहेंगे तो भजन कब करेंगे। इतना छोटा सा समय कलिकाल में, तो भजन के लिए तो हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भाव से कह रहा हूँ कि इस कथा के विषय में बार बार फ़ोन करके ये करना वो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, जितना आप लोग मुझे बताएंगे उतना व्यक्तिगत रूप में तो हम भी आप लोगों को जानते हैं। इसलिए हम उस आपके व्यक्तिगत मत में जाना ही नहीं चाहते कि आपके व्यक्तिगत वर्णन करने के लिए हमारा ये अनमोल समय नहीं है। इसलिए अनमोल समय तो केवल भगवत चर्चा के लिए है, भगवत चरित्र के लिए है। अब मेरा पुनः अभी संकीर्तन का समय होने वाला है 3 बजे से। मैंने सोचा थोड़ी सी बात अपनी रख दूं। बहुत दिन से परेशान था कि फ़ोन के फ़ोन, मैसेज के मैसेज, और अनेक प्रकार के भाव से रिपोर्ट के रिपोर्ट। अरे भाई, मैंने तो किसी का कुछ विरोध किया ही नहीं, ना किसी प्रकार से वो किया हूँ, तो आप लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं। आप लोगों का कुछ बिगाड़ा है क्या मैंने, या मैंने भगवान का नाम लेकर अपराध कर दिया, या मैं किसी प्रकार से चलकर सनातन को बहुत बड़ी चोट पहुँचा दी। मैंने क्या किया जो आप लोग मुझे इतना बड़ा अपराधी बना रहे हैं। केवल एक कथा में निग्रहाचार्य को बुलाना ही अपराध हो गया। और ऐसे अपराध हैं तो पहले आप एक बार चिंतन करिए कि आपके अंदर मानवता है कि नहीं, कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन में सनातन के प्रति क्या योगदान है। 5 मिनट सोचिए तो सही, तब जाके विरोध करिए, ऐसे नहीं। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शब्दों को सकारात्मक रूप में लेंगे और मुझे केवल सारग्राही वस्तु के लिए अपना मानिए, असारग्राही वस्तु के लिए मैं किसी का भी नहीं हूँ। इसी भावना के साथ पुनः प्रणाम करता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मात श्री नर्मदे।